एवरीवन, मैं मनीता। आप देख रहे हैं एलपी केमिस्ट्री पीजीटी और हम लोग पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन टॉपिक, जिसमें अभी चल रहा राउल्ट लॉ। उसमें जो उनका फार्मूला है उस पे बहुत ही क्वेश्चन आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यदि आप पीजीटी का तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, जो कि 9 मई को है, 9 मई 2026 को है, यदि टला नहीं तो, क्योंकि अब की बार तो पेपर हमेशा टल ही जा रहा है। ठीक, लेकिन तो ये नहीं हमें देखना है कि पेपर टल जाएगा। अभी बाय द वे हो भी गया तो इसमें अब तैयारी नहीं रहेगा तो कुछ कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो हमें अपनी तैयारी बना के रखनी है। पेपर चाहे जब हो जाएगा, ऐसे नहीं है। अगर टलेगा तो फिर से डेट तो आएगा ही, लेकिन हमें पूरा तैयारी करके रखना है। ठीक, बाय द वे अगर हो जाएगा ना, या फिर 10 दिन पहले आ गया पेपर, तो पता ही है 10 दिन पहले आने की कोई वो नहीं है। एडमिट कार्ड आ जाएगा तब तो एकदम पूरा कन्फर्म ही हो जाएगा। लेकिन आप 10 दिन में 5 दिन में कुछ भी नहीं कर सकते तैयारी। ठीक है, इतना लेंदी सिलेबस है इसका। ठीक, हमें अपनी तैयारी बना के रखनी है। पेपर तो होगा ही होगा। ठीक, ये चल रहा है राउल्टला। बट ये एक रिक्वेस्ट, जो लोग न्यू हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमसे जुड़े रहेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। स्टार्ट करते हैं। ये अपना मोल फ्रैक्शन जो कि राउल्टला बताए हैं। टोटल प्रेशर निकालना और मोल फ्रैक्शन ये सब है, और इसका पहला लेक्चर बना दिए हैं, जो कि फार्मूला इसका बताए थे। इस तरह से है पूरा टोटल। ठीक, अब देखिए, आप यदि कोई क्वेश्चन दिया गया है, अगर आप चाहें तो पहले इसका वैल्यू निकाल के टोटल का इस पे रख देंगे, या फिर इसी पे रख देंगे एन ए एन बी, ये सारा यहीं पे करेंगे ऐसे करके। ठीक, आप यहाँ पे रख के सॉल्व कर सकते हैं, या फिर कहीं अलग सॉल्व करके इस पे रख सकते हैं। इस पे का मतलब ये देखिए, ये मोल फ्रैक्शन है तो ये यक्स ए इक्वल टू इतना होता है। ठीक, यक्स ए इक्वल टू एन ए अपान एन ए प्लस एन बी। मोल फ्रैक्शन यही है। मोल फ्रैक्शन को यक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो एक्स ए इक्वल टू इतना होगा। आप चाहे इसमें रखिए या फिर इसको कहीं अलग से निकाल के फिर इसके जगह पे रख दीजिए। ठीक, दोनों सही है। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन है हमारा, इसको सॉल्व कर लेंगे। इसमें कह रहा है कि द वेपर प्रेशर ऑफ एथेनॉल और मेथेनॉल आर 4.5 mmHg। यहाँ पे ना HG है, ये प्रेशर की यूनिट है। एंड 88.7 mmHg रिस्पेक्टिवली, यानी कि मेथेनॉल और एथेनॉल यानी कि प्योर का बता रहा है। ये है P0 की वैल्यू दिया गया है। ठीक, रिस्पेक्टिवली। एंड आइडियल सोल्यूशन इज फार्म्ड एट द टेम्परेचर बाय मिक्सिंग 60 ग्राम ऑफ एथेनॉल। अब देखिए, इसका वेट भी बता दिया, किसका, एथेनॉल का, यानी कि इसका। ठीक, तो एथेनॉल की वैल्यू इतना है, एंड विथ 40 ग्राम ऑफ मेथेनॉल। ठीक, यानी कि मेथेनॉल की भी वैल्यू बता दिया है। कैलकुलेट द टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन एंड द मोल फ्रैक्शन इन द वेपर प्रेशर। ये कह रहा है, देखिए प्योर का दे दिया गया है, एंड उसका वेट दिया है। वेट से हमें निकल जाएगा मोल फ्रैक्शन, उससे निकाल लेंगे। वेट से मोल निकल जाएगा, मोल से हमारा मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा। ठीक, और पूछ रहा है टोटल प्रेशर को, यानी कि टोटल प्रेशर, जैसे कि ये वाला हम यदि रखेंगे फार्मूले पे, तो P इक्वल टू, ये हो गया आपका टोटल प्रेशर, ये प्योर वाले का। तो ये प्योर वाले के स्थान पे हम ये वैल्यू रखेंगे। ये P1 का है तो P1 पे रखेंगे, ये B1 का है तो B1 पे। अब मोल फ्रैक्शन इक्वल टू इतना होता है, तो हम इसको निकाल लेंगे। अब देखिए, मोल फ्रैक्शन इक्वल टू एन अपान मोल अपान टोटल नंबर ऑफ मोल होता है। ठीक, अब हमें मोल इक्वल टू भी होता है, क्या होता है, इसके अकेले का एन यानी कि मोल है, तो मोल इक्वल टू होता है वेट अपान मालिकुलर वेट। ठीक है, क्वेश्चन टफ भले है, लेकिन आप ध्यान से आराम से देखेंगे तो ज़रूर समझ में आएगा। ठीक, एक एक करके बता रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप आप समझते जाइए। आप भी अपने कॉपी में प्रैक्टिस करिए, ज़रूर आएगा। ठीक, तो देखिए, ये हो जाएगा। पहले हम एथेनॉल का निकाल लेते हैं, एक का निकालेंगे। तो एन इक्वल टू वेट अपान मालिकुलर वेट, जैसे कि अभी बताए हैं। तो ये वेट जो है इथेनॉल का कितना दिया गया है, इथेनॉल का वेट 60 है, तो ये 60 यहाँ पे रख देंगे इसके स्थान पे। और ये 46 मतलब कि 46 जो आया है, ये क्या चीज़ है, मालिकुलर वेट, यानी कि जो एथेनॉल है, यानी कि ये देखिए लिखे भी हैं C2H5OH। एथेनॉल यानी कि वाइन, जो शराब पीते हैं कुछ लोग,
वो उसका फार्मूला यही है, ठीक। तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला यानी कि जितना इसका ये मास होता है, टोटल मास को काउंट करेंगे, फिर जितना आएगा वही इसका मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। तो देखिए कार्बन का होता है 12, लेकिन 2 है तो दोनों का मिलाएंगे तो 24 हो जाएगा, 12 12 24। हाइड्रोजन का केवल 5 ही रहेगा। ऑक्सीजन का होता है 16 मॉलिक्यूलर मास, एंड एटॉमिक नंबर 8 होता है, बट मॉलिक्यूलर मास जो है 16 होता है। हाइड्रोजन का 1 ही होता है, ठीक। अब इसको टोटल को ऐड करेंगे, ये 46 आया, ठीक। तब यहाँ पे देखिए 46 आया है। अब इससे जब कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा इतना। कैंसिल करने का काम आप खुद करेंगे, क्योंकि जब तक नहीं करेंगे तब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे पेपर में, ठीक है। अब देखिए ये एथेनॉल का निकला, अब हम मेथेनॉल का निकाल लेंगे, ठीक। NV, ये Na रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये NV मेथेनॉल को, दूसरे वाले कंपाउंड को B से, पहले वाले को A से। ये सब हम पहले वाले लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाए हैं। जो लोग न्यू है प्लीज़ आप पहले पिछला लेक्चर देखिए, ठीक। तो देखिए इसके यानी इक्वल टू वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट। अब देखिए जो मेथेनॉल है, मेथेनॉल का कितना दिया गया है 40 ग्राम, तो हम इसके रख लेंगे 40। एंड इसका मेथेनॉल का जो मॉलिक्यूलर मास है, मेथेनॉल ऐसे रहेगा CH3OH, ये चीज़। अब इसका मॉलिक्यूलर मास ऐसे निकालेंगे जैसे कि इसका निकला था। कार्बन का कितना हो जाएगा 12 प्लस इसका 3, ऑक्सीजन का हो जाएगा 16 प्लस कितना हाइड्रोजन का 1। अब हम इसे ऐड कर लेंगे, 3 2 5, 5 6 6 1 6 6 12 हो जाएगा। एंड एक ये, एक 2, और एक वो जो अभी बचा है एक 12 में से, ये हो जाएगा 3। तो ये आ गया कितना 32 आ गया, ठीक। अब ये कितना आया, ये मेथेनॉल का मॉलिक्यूलर मास आया है 32। तब देखिए ये वेट था, ये मॉलिक्यूलर वेट हो गया, तो चाहे मॉलिक्यूलर वेट कहिए चाहे मॉलिक्यूलर मास कहिए, ठीक। तो इतना आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ गया ये, तो ये आ गया 1.25 दूसरे कंपाउंड यानी कि मेथेनॉल, जिसे हम NV से रिप्रेजेंट कर रहे हैं मोल को। अब हमें एथेनॉल और मेथेनॉल का मोल पता चल गया। अब इसे हमें क्या पता चल जाएगा, इसी के हेल्प से हम निकाल लेंगे मोल फ्रैक्शन, जो कि इसमें बोला है मोल फ्रैक्शन एंड टोटल प्रेशर बोला है निकालने के लिए, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हम बारी बारी से निकाल लेंगे। इसका फार्मूला जो है मोल फ्रैक्शन का होता है मोल अपान टोटल नंबर ऑफ मोल, मतलब जिसका निकालेंगे उसका ऊपर रखेंगे और पूरा जितना रहेगा उसको ऐड कर देंगे। तो इसमें तो 2 ही है, पूरा का मतलब बहुत ढेर सारा तो है नहीं, केवल 2 ही है, Na और NB, यानी कि एथेनॉल और मेथेनॉल। तो पहले इसका निकाल लेंगे ए वाले का, तो इतना अपान दोनों को ऐड कर देंगे। तो देखिए 1.304 अपान दोनों को ऐड कर देंगे, 1.304 प्लस 1.25, ठीक है। अब इसको ऐड कर देंगे, ये तो ऊपर वैसे ही रहेगा, एंड इसको जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा इतना 2.554। अब इसको जब कैंसिल करेंगे पूरा तो आ जाएगा 0.510, ये इतना आ जाएगा। किसका मोल फ्रैक्शन है, ए का, ठीक है, यानी कि एथेनॉल का। तो एथेनॉल का मोल फ्रैक्शन आ गया। अब हम बी का निकाल लेंगे, तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ XB यानी कि मेथेनॉल का। तो मेथेनॉल का ले रहे हैं तो ऊपर हम मेथेनॉल का ही मोल रखेंगे, ठीक है। तो ऊपर मेथेनॉल का मोल रख लेंगे, कहाँ गया ये, मेथेनॉल का रख लेंगे, एंड नीचे जो है जितना उसको ऐड कर देंगे। यहाँ पे तो सेम ही रहेगा, टोटल मोल यानी कि टोटल मोल सेम ही रहेगा। तो अब देखिए ये ऊपर वाला तो इतना है, रहेगा ही 1.25, एंड इसको जब ऐड करेंगे ये आ गया है, जैसे कि इसमें भी उतना ही आया था 2.554। अब इसको जब हम कैंसिल करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.489, ठीक है। तो इतना आ गया। अब देखिए दोनों का मोल फ्रैक्शन हमें पता चल गया। अब यहाँ पे पूछा क्या था, टोटल प्रेशर। जैसे कि टोटल प्रेशर में ये आपका फार्मूला है। अब हमें ये भी पता चल गया, 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 ठीक है। अब हम सारे का वैल्यू रख देंगे, और यही वाला पूछ रहा है टोटल प्रेशर, तो हमें पता चल जाएगा, ठीक। तो ये देखिए हमने पहले से ही सॉल्व कर लिया है। तो यहाँ पे देखिए हमने एक एक करके किया है, या फिर एक में ही कर लीजिए, कोई डाउट नहीं है, आप एक में ही कर सकते हैं। आप हम दूसरे कॉपी में करके दिखा दे रहे हैं, ठीक। जैसे कि देखिए पहले आपका जो फार्मूला है ये है, टोटल प्रेशर इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इंटू PA प्लस मोल फ्रैक्शन B प्लस
पार्शियल प्रेशर कर लेंगे या फिर प्योर प्रेशर, सॉरी यहाँ पे बी लिख देते हैं। ठीक, तो ये इतना हो गया। अब हम इसका सारे का वैल्यू तो पता है, हम इसको रख लेंगे। तो देखिए एक्स ए मोल फ्रैक्शन जो एक्स ए के लिए आया है 0.510, तो इसको ऐसे लिख लेंगे इक्वल टू 0.510। और ये पार्शियल प्रेशर कितना था यहाँ पे दिया गया है, ये देखिए क्वेश्चन में दिया गया है पहले वाले का 44.5। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे नोट कर लेंगे। मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई का ही साइन रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए, सॉरी यहाँ पे पॉइंट लगेगा, ये आ जाएगा उसके बाद 5। ठीक है, अब इसके बाद देखिए प्लस है तो प्लस कर लेंगे। और एक्स बी कितना आया है आपका, अभी हम लोग सॉल्व किए हैं। एक्स बी जो आया है, एक्स बी देखिए 0.489 है। ठीक है, तो हम इतना लिख लेंगे 0.489। अब पी नॉट जो है यानी कि प्योर वाला 88.7 है, तो ये हम लिख लेंगे मल्टीप्लाई। ये देखिए हमारा ज़्यादा ओवर पढ़ा रहे हैं, मतलब कि दिमाग थक गया मेरा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। एंड पार्शियल प्रेशर दिया है 88.7। ठीक, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। इसका जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा पूरे का जब सॉल्व करेंगे। ठीक, ये देखिए मैंने सॉल्व कर लिया, जिससे टाइम मैनेज हो गया। देखिए क्या होगा ना, तो यहाँ पे देखिए ये सारा वैल्यू हमने पुट कर दिया, सारा वैल्यू पुट कर दिया। अब इसको जब हम इतने से मल्टीप्लाई करेंगे 44.5 में, तो आ जाएगा इतना 22.695 आ गया। प्लस जो है प्लस अपने स्थान पे करेंगे। अब देखिए 0.489 एंड 88.7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 43.3743। ठीक, अब इसको दोनों को ऐड करेंगे यानी कि जोड़ देंगे, तब आ गया लास्ट वाला आंसर हमारा 66.0693। ये क्या आया है, टोटल प्रेशर। अब टोटल प्रेशर पूछ रहा था, जो कि हमारा आ गया है, ये है आपका आंसर। ठीक है, सो हमको तो पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और समझ में भी आया है। ठीक है, बट तब भी यदि मैथ है आप समझ सकते हैं, थोड़ा अगर पहली बार पढ़ रहे हैं तो थोड़ा बहुत डाउट रह जाता है। आप फिर से वीडियो देखिए, एक बार नहीं हम तो कहेंगे 2-3 बार देखिए। एक बार देखिए उसको नोट कर लीजिए। ठीक, उसके बाद 3 बार 4 बार 10 बार इसको अपने आप से लिख लिख के प्रैक्टिस करिए, सॉल्व करिए। ठीक, उसके बाद देखिएगा आएगा क्यों नहीं। यदि आप 2-4 क्वेश्चन ऐसे करेंगे तो आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएगा, आप और भी सॉल्व करेंगे, धीरे धीरे सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।